हेलो बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन है द वेंटो फैक्टर फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ स्टोरेज बैटरी containing 49% H2SO4 by weight and a depression in freezing point of 27.9 Kelvin is approximately KF for water हमें गिवन है कितना 1.86 केल्विन kg पर मोल। तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। जो वेंटो फैक्टर है हमें निकालना है ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आई, हमें क्या करना है, फाइंड करना है ऑफ अ स्टोरेज बैटरी कंटेनिंग 49% H2SO4 बाय वेट। ध्यान रखना है जो 49% H2SO4 गिवन है वो हमें क्या गिवन है, बाय वेट गिवन है। एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ, वो हमें कितना गिवन है, 27.9 केल्विन। तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज 27.9 केल्विन। और हमें के एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, के एफ की गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। केएफ को हम क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या हम इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो जो हमारा डेल्टा टीएफ होता है वो क्या होता है, आई इंटू में के एफ इंटू में एम। हेयर आई इज वेंटो फैक्टर, के एफ इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट एंड एम इज अवर मोलैलिटी। तो हमें डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, केएफ की गिवन है, बट हमें मोलैलिटी नहीं गिवन। तो हमें सबसे पहले मोलैलिटी फाइंड करनी पड़ेगी ताकि हम आई की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकें। तो मोलैलिटी निकालने से पहले हमें पता होगा कि मोलैलिटी होती क्या है। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, हमारा केजी में होना चाहिए। ये होती है हमारी मोलैलिटी। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे हम, हमें पता होना चाहिए कि गिवन वेट क्या है सोल्यूट का ओवर उसका मोलर मास क्या है सोल्यूट का। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूट है वो क्या है, H2SO4, क्योंकि वो 49% प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 49 ग्राम हो जाएगा। ये 49 ग्राम क्यों होगा, क्योंकि हमने टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मान लिया है कि वो कितना है, 100 ग्राम है। तो अगर मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन का माना है, उसमें से 49% जो है वो क्या है, H2SO4 है। तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, 49 ग्राम। अब मैंने ये 100 ग्राम मास ही क्यों माना, क्योंकि हमें बाय वेट गिवन था क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखना, हमें बाय वेट गिवन है, बाय वॉल्यूम गिवन है, उसी हिसाब से आप आगे प्रोसीड करोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास ऑफ H2SO4 49 ग्राम, और मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, दैट इज 98 ग्राम पर मोल। ये होता है उसका मोलर मास। क्यों, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो दो हाइड्रोजन है तो दो हो जाएंगे इसके, सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16, इंटू में 4 करोगे 64, टोटल कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हो गए आप, गिवन मास ओवर मोलर मास। ये हो जाएगा, गिवन मास हमारे पास कितना है, हमें 49 ग्राम गिवन है, मोलर मास कितना है, 98 गिवन है। आप इसे कट करोगे तो 2 जा जाएगा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 1/2 आ गई क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट हमारा क्या था, वाटर। तो वो कैसे देखेंगे, मास ऑफ वाटर 100 हमारा पूरा सॉल्यूशन का था, जिसमें से 49 ग्राम हमारा H2SO4 का है। तो बचा हुआ किसका होगा, वाटर का होगा। तो हमने कर दिया 100 माइनस 49, दैट इज 51 ग्राम। हमें मिल गया कि मास वाटर का कितना है, 51 ग्राम। अब हम ये सारी वैल्यूज किस में पुट कर देते हैं, ऊपर मोलैलिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज 1/2। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 51, जो कि किसमें है, ग्राम में है। इसको केजी में करने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 1000 से। तो यहाँ से इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा मोलैलिटी जो सोल्व करके आती है हमारे पास 9.803 मोल पर केजी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू, दैट इज मोलैलिटी। ये वाली m की वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इस वाली इक्वेशन में से हम 1 नंबर दे देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो वो हम अभी पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, 27.9। यहाँ पे आई की वैल्यू हमें निकालनी है। के एफ क्या था हमारा 1.86। मोलैलिटी क्या आ गई है हमारे पास वैल्यू 9.803। तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा 27.9 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू में 9.803। इन दोनों टर्म्स को हम उधर ले गए क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिला, आई की वैल्यू जो है वो हमारी आएगी 1.5। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे होगा बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।